हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 20 साइंस की वर्कशीट है 19 अगस्त 2020। जीवन की मौलिक इकाई यानी कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल यानी कि कोशिका के बारे में, जिसको कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई, जिसको जीवन की मौलिक इकाई भी कहा जाता है। कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिज्ञासा दीदी, हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन ये जीवन क्रियाएं क्या हैं और एक कोशिका इसे कैसे करती हैं। ज्ञान, तुम जानते हो किसी भी जीव में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे कि वृद्धि मतलब बढ़ता है, वो ग्रो करता है। एनी लिविंग बीइंग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से वो ग्रो करता है। उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीट करता है। भोजन यानी कि पोषण करना, यानी कि न्यूट्रिशन या फूड या न्यूट्रिशन। सांस लेना यानी कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ये सभी आवश्यक क्रियाकलाप जीवन क्रियाएं कहलाती हैं। इन सबको हम कहते हैं जीवन क्रियाएं, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से संपन्न होती है। और ये सारी क्रियाएं हर एक सेल, हर एक कोशिका, हर एक छोटी से छोटी कोशिका बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, ये करती है। ये सभी आवश्यक क्रियाकलाप जीवन क्रियाएं हैं और ये सभी कोशिकाएं करती हैं। ये प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिसे कोशिका अंग कहते हैं। कोशिका पार्ट्स, सेल पार्ट्स होते हैं, सेलुलर पार्ट्स। हर कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है और हर एक पार्ट ऑफ सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होती है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। कोशिका द्रव्य यानी कि जो कोशिका के अंदर प्लाज्मा होता है वो साइटोप्लाज्म, जो इन विशिष्ट कार्यों में मदद करते हैं। यानी कि हर एक कोशिका में क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म होता है। ये प्लाज्मा और कोशिका झिल्ली क्या है, ये कोशिका में क्या कार्य करती है। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल ज़रूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। इट अलाउज ओनली पार्शियल फिल्ट्रेशन करती है। जो भी चीज़ें उसको ज़रूरत है वही जाने देती है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं इसको। ज़रूरी पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, जल इत्यादि विसरण और परासरण ऑस्मोसिस से अंदर बाहर जा सकते हैं। और पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जिसे विसरण कहा जाता है। ठीक है बच्चे। कोशिका झिल्ली से जल का विसरण या परासरण कहलाता है। विलयन की सांद्रता या कोशिका झिल्ली से जल का विसरण, इधर उधर आना जाना, परासरण कहलाता है। विलयन की सांद्रता पर कोशिका का प्रभाव। जल की सांद्रता के अनुसार विलयन 3 प्रकार का होता है। अल्प परासरण दाबी। विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल अगर होगा तो कोशिका फूलने लगेगी। जैसे कि हमने राजमा को अगर भिगो देते हैं तो फूल जाती है, क्योंकि बाहर ज़्यादा पानी है, राजमा के अंदर कम पानी है। सम परासरण दाबी। इसमें क्या होता है, कोशिका और विलयन दोनों में जल की आर्द्रता समान होती है। कोशिका के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अति परासरण दाबी। विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल होता है और कोशिका सिकुड़ जाती है, वही परासरण होता है। यानी कि वो परासरण क्या होता है, बाहर की तरफ हो जाता है, पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। इसी प्रकार पानी में घुलनशील पदार्थ परासरण विधि से कोशिका के अंदर चले जाते हैं। जब पानी अंदर जाएगा तो साथ में और सारी चीज़ें भी उसके साथ चली जाती हैं। पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, सेल वॉल भी होती है। एक अलग से जैसे कि हर एक सेल में अगर सिर्फ एक सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, झिल्ली, उसके अलावा जो पादप कोशिकाएं होंगी उसमें कोशिका भित्ति भी होती है। ये वाली एक और लेयर होता है। ये तो प्लाज्मा झिल्ली है और ये है कोशिका भित्ति। ये है प्लाज्मा झिल्ली, है ना, अंदर वाली, और जो बाहर वाली है इसको हम कहेंगे कोशिका भित्ति। ये बात समझ गए आप। यानी कि डबल लेयर होती है, किसमें डबल लेयरिंग होती है उसमें, प्लांट सेल में, पादप कोशिकाओं में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीवद्रव कुंचन कहते हैं। यानी कि अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी सूख जाएंगी, अंदर की तरफ इकट्ठी हो जाएंगी। देखिए ऐसे। और क्योंकि पानी निकल गया है तो सेल में से पानी नहीं रहेगा तो बाकी सारे ऑर्गन से भी, अंदर से भी पानी निकल आएगा। चलिए अगला, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई है। विसरण किसे कहते हैं, परासरण किसे कहते हैं, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, कोशिका भित्ति भी होती है पादप कोशिकाओं में। अगर जब आप पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, की जीव कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होते हैं, तो सबसे पहला डिफरेंस जो हम लिखते हैं वो यही लिखते हैं कि जीव कोशिका में सिर्फ झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, जबकि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है, देखिए कोशिका झिल्ली आपको सिर्फ उन चीज़ों को अंदर आने देती है जिसकी ज़रूरत होती है।
कोशिका की ये सबसे भारी परत है, केवल ज़रूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देती है। ठीक है बच्चे, यही इसका महत्व है, नहीं तो कुछ भी आपकी सेल के अंदर चला जाएगा, कितनी भी चीज़ें बाहर या अंदर आ जा सकेंगी। चलिए, ये हो गया आपका महत्व। दूसरा, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है मैं आपको बता दूं, कहाँ से कहाँ तक लिखना है बच्चे। कोशिका की यह सबसे बाहरी परत है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। जरूरी पदार्थ जैसे कि O2, CO2, पोषक तत्व, जल इत्यादि विसरण और परासरण की प्रक्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर आते जाते हैं। बस इतना ही लिखेंगे आप। ठीक है बच्चे, ये 3 लाइनें आप लिखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवद्रव कुंचन की चित्र सहायता व्याख्या कीजिए। देखिए, पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीवद्रव कुंचन कहते हैं। और ये डायग्राम आपको बनाना है। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ बच्चे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। चित्र आपको बनाना है। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ये चित्र बना होगा, उससे भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे चले। जीवद्रव कुंचन हमने व्याख्या कर दी। कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है? प्लाज्मा झिल्ली। देखिए, यहाँ लिखा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा भाग पारगम्य होता है, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे प्लाज्मा झिल्ली। किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होंगे और क्यों? देखिए, किशमिश को जब आप पानी में भिगो देते हैं, अल्प परासरण दाब है तो या वो फूल जाएगी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आती है रक्त कोशिका वाली बात कि रक्त कोशिका क्या करेगी। चलिए बेटा, मैं लिखवाती हूँ। जब किशमिश को अल्प सरण दाबी अल्प परासरण दाबी विलयन में डुबोया जाता है तो उसमें परासरण द्वारा बहुत सारा पानी भर जाता है और वह फूल जाती है। लाल रक्त कोशिका के साथ जब यह किया जाता है, तब भी परासरण विधि द्वारा जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। परंतु लाल रक्त कोशिका एक जीव कोशिका है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, जिसके कारण थोड़ी देर बाद कोशिका फट जाएगी। किशमिश क्योंकि एक पादप कोशिका है, इस कारण सिर्फ फूलेगी। ठीक है बच्चों, और कोई क्वेश्चन अगर आप चाहते हो तो मैं आपको लिखवा दूँ। 1 सेकंड रुकिए। कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है? प्लाज्मा झिल्ली आप लिख सकते हैं। जीवद्रव कुंचन की आप ये देखिए, यहाँ पर हमने लिख लिया था। कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है? आई थिंक बाकी सारे आंसर्स आप खुद लिख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बच्चों।